हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और बहुत दिनों के बाद कुछ वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में आपको EasyJet में कैसे xCloud यूजर डेटा रीड करेंगे उसका मैं आपको सही से बताऊंगा। कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा Realme 2 है जो कि 90% कंज्यूम का सेट है। तो उसका 90% कंज्यूम में EM से उतर के करता हूँ। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए U5 में क्या है। U5 इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि U5 की xCloud और EasyJet की xCloud में कंपेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं xCloud यूजर डेटा रीड करूँगा। देखिए चलिए हम उसको क्लॉक स्पीड बढ़ा के उसको रीड करेंगे। देखिए ये रीड हो रहा है। तो रीड फेल हो गया। तो बस रीड अगर फेल हो रहा है तो हमें सिक्योरिटी फाइल को बैकअप लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये 90% कंज्यूम है इसीलिए रीडिंग स्लो हो रहा है। तो हमें पहले सिक्योरिटी फाइल को रीड करना चाहिए। सिक्योरिटी फाइल रीड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी फाइल। चॉइस की जितने भी रेडी मार्क है चॉइस रीड हो गया, हो रहा है। तो वीडियो को मैं कभी थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि ये तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वीडियो में यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ। चलिए मैं अभी EasyJet से उसको आइडेंटिफाई करके या तो xCloud यूजर डेटा कैसे लेना है उसको तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए हम अभी EasyJet को ओपन करेंगे। देखिए ये EasyJet आया है। चलिए हम उसको एक बार रीड इन्फो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट पार्टीशन रीड करना भूल गया। देखिए ये 90% कंज्यूम यहाँ भी शो हो गया है, 90% कंज्यूम। और जो SLC MLC अर्जेंट है तो एक बार उसको सॉफ्ट पार्टीशन रीड का क्लिक करके उसको रीड करेंगे। देखिए सॉफ्ट पार्टीशन रीड करने के बाद यहाँ से सारे पार्टीशन मोबाइल को मतलब जैसे U5 के यूजर पार्ट में जैसे शो हो रहा है उसी तरह हमें यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे आपको ROM 1 चॉइस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ROM 1 चॉइस कीजिए। ROM 1 चॉइस करना पार्टीशन जितना भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूजर डेटा चॉइस करना है, ROM 1 का यूजर डेटा चॉइस करना है। देखिए यूजर डेटा चॉइस करने के बाद स्टार्टिंग एड्रेस जो है यूजर डेटा का शो हो गया, स्टार्टिंग एड्रेस और उसका जो लेंथ जितना है यहाँ पे शो हो गया। तो फिर से हम ROM 1 को चॉइस कीजिए। देखिए 0 हो गया। और उसके बाद हम देखिए फिर से हम यूजर डेटा चॉइस करेंगे। तो हमें फिर से यूजर डेटा का स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यूजर डेटा का स्टार्टिंग एड्रेस लेंथ जितना है वहाँ पे वो सेट हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जैसे हम जो भी फाइल को चॉइस करेंगे उसी तरह उसका स्टार्टिंग एड्रेस और साइज जितना है वो चॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर xCloud यूजर डेटा रीड करना है तो यूजर डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस को कॉपी करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कॉपी किया है। और फिर से यहाँ पे आपको क्या है, ROM 1 चॉइस कीजिए। चॉइस करने के बाद जो स्टार्ट हेक्सा के अंदर जो यूजर डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस कॉपी कीजिए। देखिए फिर से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यूजर डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस कॉपी कीजिए और फिर से ROM 1 चॉइस कीजिए। ROM 1 चॉइस करने में स्टार्ट हेक्स के अंदर जो साइज हेक्स के अंदर जो यूजर डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे पेस्ट करना है, यूजर डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो चलिए उसको हम अभी रीड करते हैं। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा सा पार्टीशन के ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ओप्पो का जो पहला फाइल है वो 055000 शुरू है और A0500 से शुरू है। तो नेक्स्ट फाइल जो A05000 से शुरू है और 05000 से ख़त्म हुआ है। तो फिर से देखिए जो थर्ड नंबर फाइल मॉडर्न 1 है वो 1405000 से शुरू हुआ है और 1585 से ख़त्म है। तो उसी तरह देखिए हम सिस्टम का भी देखेंगे। तो 8 यहाँ पे देखिए ये जो स्टार्टिंग हुआ है वहाँ 191 पे एंडिंग हुआ है और यहाँ पे 91 से शुरू होके यहाँ पे 06 पे ख़त्म है। बट जो यूजर डाटा है वो थोड़ा सा अलग, यहाँ पे 6 से ख़त्म हुआ है बट यहाँ पे देखिए 8 से स्टार्ट हुआ है।
तो इसीलिए हम यूजर डाटा की स्टार्टिंग एड्रेस को कॉपी करके साइज हेक्सा में पेस्ट करना है, ठीक है, तब जाके वो एक्सक्लाउड यूजर डाटा होगा। क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस 0 रहना है और जो साइज हेक्सा है यूजर डाटा की स्टार्टिंग एड्रेस के यूजर डाटा जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक होना चाहिए। तो अभी देखिए मैं रीडिंग करना शुरू कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं स्पीड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तभी ये मेरा देखिए रीड हो चुका है और रीड थोड़ा सा स्पीड कर लिया। तो अभी मैं इसको एक बार यूनिवर्सल पैकिंग की रीड हो गया तो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट कर लेता हूँ। तो एक बार ये फैक्ट्री से होने के बाद एक बार मैं U5 से आपको इसका रीड इन्फो और जो पार्टीशन वगैरह चेक करके दिखा दूंगा, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे U5 में आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे रीड इन्फो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे 90% अभी भी है। तो इसमें भी एक बार EMC फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो चलिए उसका 90% कंज्यूम जो U5 में सॉल्व कर लेते हैं और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए चलिए 90% कंज्यूम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अभी रीडिंग करेंगे और 90% कंज्यूम जो है उसको चेक करेंगे। देखिए हेल्थ रिपोर्ट देखना है अभी हमें। हेल्थ रिपोर्ट अभी सही हो गया, हेल्थ रिपोर्ट अभी सही हो गया। चलिए इसका जो फ्लैश फाइल है उसको हम अभी राइट करें, क्योंकि पहले 90% कंज्यूम था इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी रीडिंग में, राइटिंग में। तो अभी हम उसको पहले फ्लैश कर लेंगे। फ्लैश करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर फाइल पार्टीशन बन जाएगा। उसके बाद हम उसको एक्सक्लाउड यूजर डाटा U5 से और हम एक्सक्लाउड डाटा एक्सक्लाउड डाटा यूजर डाटा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले 90% कंज्यूम था इसलिए रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी 90% कंज्यूम जो वो सॉल्व हो गया, अभी रीडिंग राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए U5 में अभी हमारा जो राइट हो गया है। थोड़ा सा स्पीड कर दिया हूँ मैं वीडियो को। पहले देखिए रीडिंग इन्फो कीजिए अभी। उसके बाद मतलब ये रीडिंग इन्फो आ गया तो उसके बाद एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं। देखिए आपको प्रूफ देने के लिए चलिए अभी एजी अटैक ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एजी अटैक में उसको एक बार रीड इन्फो करेंगे। देखिए यहाँ पे मोबाइल के अंदर मतलब जो DMs के अंदर जो भी पार्टीशन वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने 90% सॉल्व कर लिया। उसके बाद फैक्ट्री में जाकर उसको फाइल को फ्लैश कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम उसको इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो एक्सक्लाउड यूजर डाटा है जो फेल हो गया था फिर से दोबारा रीड करेंगे और राइट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर डाटा चॉइस करना है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें यहाँ पे कॉपी करना है। चलिए मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉपी कीजिए। उसके बाद मेन ROM1 फिर से चॉइस कीजिए तो ताकि स्टार्टिंग एड्रेस में 0 आ जाएगा और साइज हेक्सा में आप यूजर डाटा को पेस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें अभी पेस्ट करना है, तो पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अभी हमें अगर इस फाइल को 0 से यूजर डाटा की स्टार्टिंग एड्रेस तक रीड करेंगे तो ये हमारा एक्सक्लाउड यूजर डाटा फाइल बन जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए फाइल को हम रेडी करते हैं और देखिए फिर से बता देता हूँ कि हमें स्टार्टिंग एड्रेस में 0 से स्टार्ट करना है और एंडिंग में आपका यूजर डाटा की स्टार्टिंग एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद रेडी कीजिए। देखिए हमारा रेड हो गया। थोड़ा सा स्पीड कर लिया हूँ इसीलिए जल्दी हो, टाइम तो लगती है बट वीडियो शॉर्ट होने के लिए मैं आपको ये स्पीड कर लिया हूँ वीडियो को। देखिए तो अभी हमारा फाइल जैसा है वैसा है। देखिए ये पार्टीशन अभी हमें शो हो रहा है, तो हम इसको EMC फैक्ट्री रीसेट करेंगे।
एक बार, ताकि आपको समझाने में सही रहेगा। देखिए ये पार्टीशन शो कर रहा है। चलिए एक बार उसको यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट करते हैं। चलिए फैक्ट्री रीसेट करते हैं, हो गया फैक्ट्री रीसेट। देखिए इसको रीड इन्फो एक बार लेते हैं, क्योंकि उस वक्त पार्टीशन था, हमें कुछ शो रहा था। अभी इसमें कुछ पार्टीशन नहीं है तो अभी खाली दिख रहा है। तो अभी हमारा काम क्या है, जो हमने एक्सक्लाउड यूजर डाटा बैकअप लिया है उसको हम अभी राइट करेंगे। तो यहाँ पे फाइल चॉइस कीजिए, रोम 1 पे जहाँ पे बैकअप रखा हूँ उस चॉइस करके उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डालना है। डालने के बाद राइट ऑल राइट कीजिए यहाँ पे। तो राइट यहाँ पे हो, चलिए राइट करते हैं। थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ, जो कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं, मतलब थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ। देखिए अभी हम जो एक्सक्लाउड यूजर डाटा लिए थे, मतलब जो स्टार्टिंग एड्रेस 0 से शुरू हुआ था, और जो यूजर डाटा की स्टार्टिंग एड्रेस से कॉपी करके यूजर डाटा की पार्टी जो स्टार्टिंग एड्रेस को कॉपी करके हमने पेस्ट किया था। उसके बाद 0 से यूजर डाटा तक जो फाइल को हमने रीड किया था वही हमारा एक्सक्लाउड यूजर डाटा है। ठीक है, तो अभी हमने इसको एक्सक्लाउड बैकअप डाटा लिया है, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट EMC फैक्ट्री रीसेट किया है, उसके बाद उसको हम राइट कर रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने उसको राइट कर लिया। तो अभी एक बार राइट होने के बाद उसको रीड इन्फो करूँगा। देखिए हमारा अभी देखिए अभी हमारा जैसे रीड इन्फो हमने किया, पहले जो रीड इन्फो किया था उसमें जब हम EMC फैक्ट्री किए भी ना करने से पहले जो लिया था जैसे पार्टीशन, अभी उसी तरह पार्टीशन शो रहा है। चलिए अभी हम मुझे इस जो राइट करने के बाद उसको U5 में एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हम जब भी U5 में एक्सक्लाउड यूजर राइट करते हैं तो जो मॉडल वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। तो अभी हम देखिए इस U5 में उसको रीड इन्फो लिया हूँ। तो अभी देखिए जैसे एक्सक्लाउड यूजर डाटा पे लिया था उसी तरह यहाँ पे हमारा ऐप पे ही शो हो गया। तो हमारा इस तरह आप एक्सक्लाउड बैकअप कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, और ये तो फाइल बन गया और फैक्ट्री रीसेट मैंने कर लिया, और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी डालना है और सिक्योरिटी डाल के मोबाइल को ऑन करना है, तो बाकी मैं करूँगा। तो फ्रेंड्स चैनल को अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ न्यू वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको अगर कुछ नया वीडियो चाहिए, तो उस तरह आपको कुछ नया सीखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स